30 तारीख तक तो ये नेता नज़र आएंगे, हमसे आके वोट ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई नज़र नहीं आता, चाहे वो आप हों चाहे वो गोविंद कांडा। नेता कहते हैं हम किसान हैं, लेकिन आप एक डिफरेंस देखिए, आप किसान हैं, आपकी स्थिति, और जो किसान है जो बॉर्डर्स पर बैठा है उसकी स्थिति, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आपने एक सभा में बोला था कि पवन सिंह बेनीवाल आपके साथ रहकर कब्जा करते थे, उसके क्या मायने? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। आज हमारे साथ जुड़ेंगे अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया और अब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस्तीफा देने का फ़ायदा क्या हुआ। बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, क्या फ़ायदा हुआ इस्तीफा देने का? लोग सवाल कर रहे हैं, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, किसान अभी भी बॉर्डर्स पर हैं, बिल वापस नहीं हुए। कौन से लोग कर रहे हैं, मुझे पहले लोगों का बताओ। धरातल पे मैं कवर कर रही हूँ, तो वहाँ पे जिन लोगों से मैं मिली, लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपसे पूछा जाए। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोग जो है उन्होंने इसको प्रचार बना करके शुरू किया। अब भाजपा से भी जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, जेजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो भी केवल एक ही ये चर्चा करता है कि अभय सिंह जी ने इस्तीफा पहले दे दिया, अब दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। मैंने जब इस्तीफ़ा दिया था, उन कांग्रेस वालों से आप एक बात ज़रूर पूछो। मेरा इस्तीफ़ा जब हुआ था तो मैंने ये कहा था कि जितने भी लोग आज किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के कम से कम चेहरे जो हैं पब्लिक के सामने आने चाहिए कि ये लोग केवल किसान का नाम लेके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लेकिन किसान के लिए करना कुछ नहीं चाहते। ये कांग्रेस के लोगों ने शुरू में बहुत शोर मचाया था। इस किसान आंदोलन जब शुरू ही नहीं हुआ था, उससे पहले एक बार जब पीपली का कांड हुआ था, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा था कि मैं सारे एमएलएज को लेकर के और पीपली में धरने पे बैठ जाऊंगा जब तक इन किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए वो वापस नहीं हो जाते, जिन्होंने लाठीचार्ज किया उन लोगों के खिलाफ FIR नहीं हो जाती। केवल आप जैसे लोगों के सामने बैठ कर के बात कही, और एक दिन जा कर के नहीं बैठा। मैंने इस्तीफ़ा दिया था इसलिए कि किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लगातार साजिशें रची जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से। कैसे आंदोलन मजबूत हो, कैसे लोगों का विश्वास आंदोलन के प्रति बढ़े, अगर कोई राजनेता इस आंदोलन का हिस्सा बने तो जा कर के लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। और उसका मेरे इस्तीफे का फ़ायदा ये हुआ कि जो 26 जनवरी की साजिश थी वो 27 को नाकाम होगी। सर, लोग तो आप कह रहे हैं कि अब किसानों की आड़ में अपनी चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला भी अपने जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी का किसानों की आड़ में, और धरातल पर कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। हमारी पार्टी का जनाधार कभी ख़त्म नहीं हुआ। इस 2% है। हाँ, कोई नहीं। इस पार्टी को बहुत लोगों ने बहुत दफ़ा कमज़ोर करने की कोशिश करी, लेकिन उनको बहुत करारा जवाब प्रदेश के लोगों ने दिया। आप भी जिस 2-2.5% की बात करती हो, आप मेरी ख्याल जिंदगी रैली में नहीं आई। आई थी। आए थे ना आप, तो आपने देखा होगा कि वहाँ कितने लोग थे। हाँ, मैंने देखा, लेकिन वहाँ पे ये भी बातें हो रही थी कि वो पेड़ है, उनको बुला दिया है पैसे दे के लोगों को। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी रैली में एक दिन एक आदमी किसी को पैसा दे के नहीं बुलाया जाता। आपने वहाँ लोगों से पूछना चाहिए था, लोगों की इंटरव्यू करनी चाहिए थे। लोग आपको बताते कि वो किस श्रद्धा के साथ चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस में शामिल होने के लिए आए। आप सुनो ना, चौधरी देवीलाल का जन्मदिन हो और किसी को पेड़ तो आज बीजेपी के लोग अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। पेड़ तो कोई कांग्रेस वाला लेता होगा। बीजेपी जेजेपी वाले कह रहे हैं कि आप अपने पेड़ किसानों को भेज के वहाँ काले झंडे दिखवा रहे हैं। वो ये तो मान रहे हैं कि जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं वो किसान हैं, लेकिन जो इस ऐलनाबाद चुनाव में जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन बीजेपी जेजेपी, वो कह रहे हैं इनेलो के लोग हैं। किसान है ना, वो किसान तो है ना। इनेलो में किसान नहीं है कि हमारी तो पार्टी जो है उसके ऊपर लेवल इस बात का है कि हमारी पार्टी तो टोटल की टोटल किसान समर्थक पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता अगर किसी को काले झंडा दिखाता है, ये उसका अधिकार है, लेकिन आप उसको पेड़ नहीं कह सकते। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का विरोध कर रहा है कि कृषि के 3 काले कानून बनाने वाले लोग जो हैं आज इस इलाहाबाद के अंदर कहीं पैसे के बलबूते पे अपना कोई दाव लगाना चाहते हैं। लोग विरोध तो अभी तो आपने उनका विरोध देखा ही नहीं।
आप जब इनका विरोध देखोगे, आज मैंने देखा, आज रैली थी तो उसमें वो पत्थर लेकर गए हुए थे किसान और स्कॉर्पियो पर नारे लगा रहे थे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो आप देखो ना, विरोध हो रहा है ना, किसान लगा अरे वो इनेलो के लोग हैं, वहाँ स्टेज से भी यही बातें हो रही उनको। आप एक चीज़ बताओ, उनकी रैली में जितने वक्ता थे उनको सवाई अभय सिंह के कोई दूसरा व्यक्ति दिख रहा था? हैं। अभय सिंह चौटाला इसलिए दिख रहे हैं ना क्योंकि इस्तीफा दे दिया, दोबारा चुनाव वही लड़ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। इस बात पे नहीं है। अभय सिंह चौटाला का अपना जनाधार है, अभय सिंह चौटाला के पीछे लोग खड़े हैं। जनाधार पे वो कहते हैं 2% बचा, अजय चौटाला कह देते हैं आपका जनाधार तो अब बचा ही नहीं है। तो उनका वहम तो ये लोग काट देंगे अभी। 30 तारीख को चुनाव है, 2 तारीख को नतीजा आएगा, आप भी आ जाना, आप जाके उनसे बता देना कि वो 2% वाला तो तुम्हारे विधानसभा का सदस्य फिर चुन करके आ गया और पहले से ज़्यादा वोटों से जीत कर गया है, तुम्हारी सबकी तसल्ली करा के, तुम सबका वहम निकाल के है। इस सब में एक बात जो मेरे मन में आ रही है कि झूठ की राजनीति आपको नहीं लग रहा हो रही है? लोग कह रहे हैं ऐसा कि 30 तारीख तक तो ये नेता नजर आएंगे, हमसे आके वोट ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई नजर नहीं आता, चाहे वो आप हो, चाहे वो गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हो या फिर सुनीता दुग्गल हो, कोई भी इनमें प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं वो सिर्फ नजर आएंगे 30 अक्टूबर तक। आप फिर एक मेरा नाम गलत साथ जोड़ रही है। मेरे बारे में इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता आपको कि अभय सिंह चौटाला 30 के बाद नजर नहीं आएगा। कहा है ऐसा? मेरे कैमरे पे, खुद कैमरे पे कहा है उन्होंने। नहीं, उन्होंने क्या कहा कि आपको वो वोट क्यों देंगे, ताऊ देवीलाल के चलते, आपने कोई काम नहीं किया, ऐसा बोला। अच्छा चलो बोला, तो आप कल मेरे साथ चलो, कल के मेरे प्रोग्राम हैं, कल परसों मेरे प्रोग्रामों में आप मेरे साथ जरूर चलना। मैं आपको जितने भी गाँव में प्रोग्राम करूँगा बाकायदा लोगों से ये बात पूछ के मैं कहूँगा कि भी ये स्पेशल इसलिए चल करके आई हैं पत्रकार महोदय कि ये जानना चाहती है कि आप लोगों के बीच में कौन रहता है, कौन आपके सुख दुख का साथी है, कौन आपके वक़्त के किसी वक़्त पड़ने पे काम आता है, या किसने यहाँ पे काम करवाए हैं। किसके समर्थक होंगे ना, जैसे बीजेपी जेजेपी के समर्थक है, वो भी यही कहते हैं काम तो कराएंगे, गोविंद कांडा काम करा देंगे। नहीं, मेरे समर्थक नहीं, उनमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुनने भी आते होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जो आता है वो सारे के सारे मतदाता होते हैं, उनमें सुनने वाले भी होते हैं, उनमें दूसरी पार्टियों के लोग भी आते हैं। तो मैं उन लोगों से आपसे पूछवाऊँगा, आपको जो गलतफहमी है छोटी मोटी वो दूर हो जाएगी। मेरी नहीं, ये तो सारे सवाल ना मैं धरातल पे कवर कर रही हूँ शुरू से, अभी इलाहाबाद उपचुनाव, तो ये सारे मुद्दे आ रहे हैं। मैंने सोचा अभय चौटाला से पूछे जाए ये सवाल, क्योंकि लोग मुझसे कह रहे हैं मैं सवाल नहीं कर रही आपसे। चलो आइए, आप पूछने, स्वागत है आपका। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। अगर मुझे आपसे बात नहीं करनी होती तो मैं बाहर हाथ जोड़ के कहता कि नहीं आज फुर्सत नहीं है, फिर देखेंगे। ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है, आप आराम से बैठ के मुझे सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन आप पहले भी एक बार मेरा इंटरव्यू करके गई थी, तब भी मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया था। तो तब मैंने ज़्यादा सवाल पूछे नहीं थे तब, क्योंकि इस बार ज़्यादा इसलिए क्योंकि इलाहाबाद उपचुनाव है कि विकास हुआ है कि नहीं, मैं धरातल पे स्थिति देख के आई हूँ, इसलिए सवाल ज़्यादा है मेरे पास। कोई नहीं, आप पूछो, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा और माकूल जवाब मिलेगा। सर आपने कहा कि वो किसान नहीं हो सकते जो इनेलो के लोग विरोध कर रहे हैं, किसान हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, आप भी किसान हैं, रंजीत चौटाला भी कहते हैं वो भी किसान है, हमारे सीएम हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर कहते हैं वो भी किसान है, नेता कहते हैं हम किसान हैं, लेकिन आप एक डिफरेंस देखिए, आप किसान हैं, आपकी स्थिति, और जो किसान है जो बॉर्डर्स पर बैठा है उसकी स्थिति, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। किसान होते ये नेता लोग जो कह रहे हैं, आपको मनोहर लाल खट्टर की बात कर रहे हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कर रहे हो, और नेताओं की आप कर रही हो, आप मुझे एक चीज़ का जवाब दे दो सिर्फ, ये लोग ये कहते थे नहीं क्या कि अगर एमएसपी ख़त्म होगी तो हम सत्ता से बाहर आ जाएंगे, हम सरकार छोड़ देंगे, हम किसी कीमत पे एमएसपी ख़त्म नहीं होने देंगे। आज बाजरे की एमएसपी ख़त्म होगी कि नहीं होगी? मैंने ये सवाल लेने की कोशिश की, पूछता हूँ आपसे, होगी ना खत्म हो गई, ये सवाल भी मैंने लेने की कोशिश की थी अपने चैनल के माध्यम से। होगी तो फिर उन लोगों को जिन्होंने लोगों के बीच में अनेक बार ये बात कही है, अब उनको डूब के मर जाना चाहिए। अब उनको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए, लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम झूठ बोल के तुम्हारे आगे। वो सत्ता नहीं छोड़ सकते, वो माँ बाप छोड़ सकते हैं अपने, सत्ता छोड़ना उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। आज वो सत्ता से बाहर भी अगर आने की कोशिश करें ना तो बीजेपी वाले उनके कठ में हाथ दे दें। है इतने इनके ऊपर आरोप है आज की तारीख में इतनी इनकी फाइलें बनी हुई है कि बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे उनको चलना पड़ेगा। वो कहते हैं आरोप आप पे भी है। सर मैं एक बात सवाल करना चाहती हूँ कि आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में मेरे पास हो, मेरे पे आरोप है, सरकार में वो है ना, तो फिर वो इंक्वायरी कराए,
फिर इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मेरे पे आरोप सिद्ध होता है तो मेरे खिलाफ FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मैंने उनके लिए तो बहुत बार ये बात कही है विधानसभा में कि जो घोटाले हुए हैं, चाहे शराब का है, रजिस्ट्री का है, चाहे कोई दवाइयों का घोटाला है, चाहे कोई धान का घोटाला है, चाहे कोई गेहूँ और सरसों के घोटाले थे, मैंने तो ये बात कही चीफ मिनिस्टर थे कि तुम निष्पक्ष होकर के किसी एजेंसी से जांच कराओ, हाई कोर्ट के सिटिंग जज को दे दो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लोग जो आज आप पे आरोप लगा रहे हैं, अगर आप सही होंगे तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ FIR लॉन्च करो, उनको जेल में बंद कर देना, और आपको तो लोग फिर ईमानदारी की अलग से एक स्टैंप लगा करके देंगे ना, अगर आप ईमानदार हो तो अगर मुख्यमंत्री ईमानदार है तो मुख्यमंत्री जांच क्यों नहीं करा रहे? अगर उनको वो मेरे पे कोई आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाने की बजाय आज उनकी सरकार है, वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे ना, उनका वहम निकल वो तो जांच का विषय है। लेकिन सर एक सवाल इसमें ये बनता है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आपको नहीं लगता जनता भ्रमित हो रही है? मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता ही नहीं। मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस मामले में। जो गलत है मैं उसको गलत कहता हूँ, जो सही बात है मैं उसको सही कहता हूँ। मुझे सही बात को सही कहने में भी कोई संकोच नहीं और गलत को गलत कहने में भी कोई संकोच नहीं है। मैं कभी भी बेवजह की और फजूल के आरोप किसी पे नहीं लगाता। जो लोग गलत हैं मैं उनको गलत ही कहूँगा, चाहे वो अपनी तरफ से कितनी भी सफाई दे। पवन सिंह, आपने एक सभा में बोला था कि पवन सिंह बेनीवाल आपके साथ रहकर कब्जा करते थे, उसके क्या मायने? मैं ये कह रहा था वो चीज़ें एक रूटीन की बातें हैं कि पवन जब मेरे साथ था तो कभी कब्जा किया तो बदनामी तो मेरी हुई, कब्जा ये कर गया। आपने उन्हें पार्टी से तभी क्यों नहीं निकाला? निकाल तो दिया पार्टी से। मैंने तो सुना उन्होंने छोड़ दी थी, फिर जाके उन्होंने तो सारी दुनिया ये कहती है मैं छोड़ के आया हूँ, तो सारी दुनिया ही कहती है मैं छोड़ के आया हूँ। जब वो गलत काम कर रहा, आप भी कह रहे हो कि अब तो निकल गए हैं, तो आप भी ये बोल सकते हैं ना कि नहीं अब तो उन्हें हमें निकाला ही है हमने। आप उससे जाके पूछना, काड़वाना गांव के अंदर एक ज़मीन पे कब्जा करने गया था, गरीब आदमी की ज़मीन। यहाँ पे क्या सिस्टम था कि बहुत सी ज़मीनें ऐसी है जो अलग अलग लोगों के नाम है, कोई आज कलकत्ता में बैठा है, कोई आज कहीं दूसरी जगह बैठा है, उनकी ज़मीनें उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। जिसको गरीब आदमी कास्ट कर रहा था, मुजारा था, उसको जा कर के उन्होंने मारपीट करी, उनसे वो खेत खाली करवाने की कोशिश करी। वो लोग मेरे पास चल कर के आए, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का इशू है। मैंने उसी टाइम इनको कहा कि ये काम जो तुम कर रहे हो मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूँगा, किसी कीमत पे नहीं होने दूँगा। आज भी वो काड़वाना गांव के जो शेड्यूल कास्ट जाति के लोग हैं उस ज़मीन को कास्ट कर रहे हैं, इनको मैंने वहाँ से भगाया है। मैं कभी भी जो गलत करता है, चाहे मेरा कितना भी सगा है, अगर किसी ने गलत किया है तो मैंने उसको कभी मुंह नहीं लगाया। 1 मिनट में उसको कहा चलो आप यहाँ से। भाई बात मैं उन लोगों में नहीं हूँ, वो लोग तो आरोप लगाते हैं, वो मेरे सामने आके खड़े होकर आरोप लगा देना 1 मिनट ही। एक आदमी भी जो आरोप लगाने वाले हैं, आप उनको बिठाओ ऐसे मेरे बराबर जैसे आप बैठे, और आप आमने सामने बैठ करके पूछो, अगर एक सवाल का भी जवाब आपको मिल जाए, एक का, ज़्यादा नहीं, एक का भी, ये एक बात भी मेरे सामने खड़े होकर के बोल दे या मेरे पे आरोप लगा दे, मैं आपकी सारी बातें स्वीकार कर लूँगा। इनकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे बराबर बैठ जाएं, कभी नहीं बैठ सकते। आप उनको कहो कि अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, तुम आरोप लगाते हो तो बैठो, आओ, मैं खुल के बात करती हूँ। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि यहाँ पे अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अगर जो भी आरोप लगा रहे हैं सामने आए, बातचीत करें उनके। तो अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत हमारे सामने आइए, हम अभय सिंह चौटाला के साथ आपका डिबेट कराएंगे और उसमें आरोप और प्रत्यारोप की जो भी राजनीति है या जो भी बातें हैं वो बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इन सब में एक सवाल बड़ा उठता है ये कि ऐलनाबाद के उपचुनाव हैं, अब विकास के बारे में बात करें तो लोग कह रहे हैं शिक्षा, अस्पताल और रोजगार पर कोई काम नहीं हुआ है। ये धरातल स्थिति है। आप ये मान के चलो, जो प्राइवेट कॉलेज खुलवाया है यहाँ पे, वो पूछो किसने खुलवाया? जनता कॉलेज जो लड़कियों का है, उसके अंदर लड़कियों की पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कत थी। जो गांव की बच्चियां थी उस टाइम पे आ नहीं सकती थी, उस स्कूल और कॉलेज में बसें किसने दी है? बसों की दिक्कत तो सबसे ज़्यादा है। अभी मैं 1 मिनट, आपने बसों की इसलिए मैंने इंटरप्ट कर दिया, सॉरी, आपकी बात कंप्लीट करो। मेरी बात सुन लो। उसमें जो 3 बसें थी, जो उस गांव के उस इलाके की जो बच्चियां थी, उनको कॉलेज आने में दिक्कत आती थी, मैंने 3 बसें उन बच्चियों को दी ताकि वो आकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस किसने माफ़ करी? आप ये बात पूछो जाके। जो चीज़ मेरे से हो सकती है वो मैंने की वहाँ पे। सरकार अगर जानबूझ करके हॉस्पिटल में कुछ नहीं कर रही तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस बात को विधानसभा में कह सकता हूँ, मैं उस बात पे जोर लगा सकता हूँ
मैं सरकार को शर्मिंदा कर सकता हूँ, लेकिन सरकार ही बेशर्म हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? आपने बसों की दिक्कत बताई सर, वो तो आज तक है। अभी मैं सबसे पहला वीडियो मेरा धरातल पे यही था कि लड़कियां कॉलेज नहीं जा पा रही थी। इतनी ज़्यादा बस ठसाठस भरी थी कि वो लड़कियों मैंने देखा, मैंने 1.5 घंटे तक वो बस स्टैंड पे खड़ी है। जितनी बसेस आ रही थी भरी हुई थी। उनकी दिक्कत उन्होंने मेरे कैमरा पे बताया कि बसेस की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हमें चाहिए। बीजेपी ने कोई गुलाबी बस स्टार्ट की थी, उससे उनको खुशी हुई, तो उन्होंने बोला हमारा वोट तो बीजेपी को जाएगा। तो बसें तो मैंने दी, बसें सरकार ने तो कोई शुरू करी नहीं कभी। गुलाबी बस शुरू करी सरकार ने। कोई अब शुरू करी होगी वोट लेने के चक्कर में कोई? नहीं, पहले की थी, लॉकडाउन में बंद कर दी। अब वो बंद होगी तो फिर खत्म हो गया काम। लॉकडाउन में हुई ना, उससे पहले चल रही थी। अरे भाई, लॉकडाउन में बंद कर दी, अब लॉकडाउन खत्म हो गया, अब दोबारा चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए? तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार ही जिम्मेवार है ना। चलिए, गुलाबी बस की तो जिम्मेदार सरकार है, लेकिन आप विधायक के तौर पर आप कह रहे हैं बसेस चलवाई आपने, लेकिन दिक्कत है लड़कियों को चलवाई नहीं, रेगुलर चल रही हैं। नहीं, अभी तो लड़कियों को तो दिक्कत आ रही है। नहीं, मैंने जो बसें दे रखी है वो बसें रोज़ाना जाती है बच्चों को लेने के लिए और रोज़ाना छोड़ के आती है। ये आप कॉलेज में जा करके पता करो। नहीं, बस स्टैंड पर लड़कियां कॉलेज ही जा रही थी सिरसा, मैंने तो उन्हीं से मैं सवाल। आपसे कह रहा हूँ, आप उस कॉलेज के सामने खड़े होकर उन बच्चों से पूछ के देखो, ये दूसरे कॉलेज में पढ़ने जो आई होंगी उन बच्चियों की समस्या होगी। वहाँ 2 कॉलेज है, एक जनता कॉलेज के नाम से है और एक इधर हमने चौधरी मनीराम के नाम से कॉलेज बनवाया था, वो है। ये 2 अलग अलग कॉलेज हैं वहाँ पे। सरकार का कुछ नहीं है वहाँ पे। सरकार को तो हमने वो कॉलेज बनवा करके दिया, उस कॉलेज को सरकार अब चला रही है, लेकिन सरकार ने उसमें ना तो पूरे लेक्चरर रखे हुए, ना प्रोफेसर रखे हुए, ना उसकी बिल्डिंग को आगे सरकार बनाने का काम कर रही। उस कॉलेज में इस किस्म की दिक्कत होगी ज़रूर है। वहाँ मुझे किसी ने बताया नहीं, कोई बताएगा तो मैं उसका भी समाधान कराऊँगा। और जो दिक्कत है मैं आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि धरातल पे मैंने ये सारी देखी है, मैं वही सब आपको बता रही हूँ। लोगों ने कहा कि हम आपको अभय सिंह चौटाला को वोट इसलिए दे रहे हैं कि ताऊ देवीलाल की वजह से उन्होंने कराए थे सारे विकास। आप जब से 10 साल से विधायक है, हमारे लिए कोई नहीं सुनता। हमारे पास जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक नेता आते हैं, उसके बाद वो शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। और इधर वहीं गोविंद कांडा कह रहे हैं कि हम वो 25 तारीख तक जो सेम की समस्या जो है उसको सुलझा देंगे। 25 तक? हाँ, 25 अक्टूबर तक। कैसे सुलझा देंगे? कोई नहीं सुलझा सकता। 5 दिन में कोई पानी नहीं निकाल सकता सेम का पानी ख़त्म करने में कम से कम भी 2-3 साल लगते हैं। उन्होंने आज नहीं किया, पहले जब आ रहे थे ना इलेक्शंस में तब उन्होंने। तो मैं आपको बता रहा हूँ भी, सेम अगर कहें फिर वही तो बात होगी ना। अभी ये किसान कहाँ से हो गए? ये कहते हैं हम किसान हैं। किसान को तो पता है तेरे खेत से पानी निकलने में कितना टाइम। नहीं बोल रहे वो किसान है, वो क्या है? तो वो तो समाज सेवी है। वो किसानों को तो काड़ी भेड़े कहते हैं, समाज सेवी हैं। वो समाज सेवी हैं तो फिर एक काम करे ना, बिना फोर्स के गांव में जाए। समाज सेवी की तो गांव में इज्जत होनी चाहिए। मैं पूछता हूँ, इज्जत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर फोर्स किस लिए लेकर के घूम रहे हैं? ये सवाल भी हमने अपने चैनल के माध्यम से उठाने की कोशिश की कि फोर्स इतनी क्यों, तो उन्होंने बोला कि किसानों की वजह से। आप मुझे ये बताओ, गोविंद कांडा का भाई जो गोपाल कांडा है, उसके ऊपर क्या आरोप है? बताओ आप मुझे। चेक बाउंस का आरोप और उन पे गीतिका शर्मा वाले केस में उनको। आपको ये कहने में संकोच क्यों है? मुझे संकोच नहीं, मैंने तो ये सवाल, आप ये कहने में, बलात्कारी का आरोप उनसे हटा दिया गया है। नहीं हटा दिया है सर। चलो बलात्कारी का हटा दिया, गीतिका का सुसाइड का तो है, चेक बाउंस का है। 7 केसेस चल रहे हैं, मैंने ये बात उनसे की थी। उसके भाई पे 46 चल रहे हैं। उसका दिल्ली कोर्ट्स में 7 केसेस चल रहे हैं। मैं कहता हूँ उसके भाई के ऊपर 46 चेक बाउंस के केस हैं। आप इनका जो एफिडेविट है वो उठा करके देख लो, आपको पता लग जाएगा उनके ऊपर कौन कौन से केस हैं। आपको पता होना चाहिए, एक एक केस की जानकारी आपको होनी चाहिए। गोविंद कांडा गोपाल कांडा के खिलाफ जो एफिडेविट जो इसने दिया था वो निकाल के देख लो, उसमें क्या क्या लिखा है। फिर आप आकर मेरे से बात करो। अगर समाज से भी कोई होगा तो उसको किसी को भी फोर्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जाता हूँ ना बिल्कुल अकेला, मैं जाता हूँ नहीं जाता हूँ अकेला, मेरे पास कौन सी फोर्स है? नहीं सर, देखिए ये तो फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रहे हैं आप। देखिए आप कह रहे हैं फोर्स, आप लेकर चले गए बीजेपी पे। हम बात कर रहे हैं बात सुनो, इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। इलाहाबाद के अंदर इतनी फोर्स लेकर के कोई कैंडिडेट जाए, उसका भाई जाए, उसका बेटा जाए, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन है या ये गुंडागर्दी है? ये तो सर देखिए गुंडागर्दी है कि नहीं वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये सवाल कर सकती हूँ कि इतनी फोर्स क्यों? अजय चौटाला जाते हैं
तो इतनी ज़्यादा फोर्स जाती है, इतनी ज़्यादा मिलिट्री लगाने की क्या ज़रूरत है? एक एक नेता बीजेपी का इस वक्त मिलिट्री लेकर चल रहा है, इतनी फोर्सेस लेकर चल रहा है, वो गलत बात है। उसका कारण भी ये लोग हमें नहीं बता रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे चैनल। ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? कोई आदमी जो है इतनी फोर्स लेकर के चलेगा, वो दहशत नहीं फैला रहा? या उनको कोई डर है किस चीज़ का? तो लोग उनको नहीं वोट देंगे, वो तो मैंडेट में पता चल जाना है। तो आपको पता है वोट नहीं देंगे, तो फिर आप क्यों बिना मतलब के एंट्री में टाइम वेस्ट कर रही हो? अरे नहीं सर, इंटरव्यू तो लेना पड़ेगा ना, लोग सवाल कर रहे हैं, पूछेंगे नहीं आपसे, आप मेन चेहरा है। तो मैंने आपको बताया ना, अभी सरकार जो है इतनी बौखलाई हुई है, इतनी डरी हुई है कि ये लोग कहीं बिना फोर्स के एक आदमी भी इनका एक गांव में जाकर के, शहर में जाकर के वोट नहीं मांग सकता। अगर ये अकेले चले जाएं वोट मांगने, तो इनकी समाज सेवा लोग ऐसे उतारे कि कई लोगों को इस बात से सबक लेना पड़ जाएगा। समाज सेवी लिखना छोड़ देंगे लोग। जैसे समाज सेवी ये हैं, जैसे समाज में इन्होंने काम किए हैं, मेरी ख्याल कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस पे इस किस्म के आरोप होंगे। अगर समाज सेवी होगा तो उसकी तो इज्जत होगी, उसको तो लोग सर आंखों पे बैठाएंगे, उसको लोग अपने घर में बुलाएंगे, उसकी लोग इज्जत करेंगे। उसको फोर्स की क्या ज़रूरत है? उसको बाउंसर रखने की क्या ज़रूरत है? वो जाए अकेले जा करके वोट मांग के दिखाए ना एक दिन भी। है चलिए, ये तो बात हो गई फोर्स। इनको आप आरोप नहीं कह रही सर। देखिए, मैं ये कहना, आरोप प्रत्यारोप मैं इसे नहीं कह रही कि आप जो बात कर रहे हैं, मैं आरोप प्रत्यारोप उनको कह रही हूँ। जैसे बीजेपी जेजेपी से बात करो वालों से, तो वो बोल देते हैं कि आप जो है गलत है, आप बोल देते हैं वो गलत है, उन पर इतने केसेस चल रहे हैं, वो कह देते हैं आप पर इतने केसेस चल रहे हैं। तो इन सब में मैं बस ये जानना चाहती हूँ, जनता भ्रमित हो रही है बस। आप कोई जनता भ्रमित नहीं है, जनता बहुत शानी है यहाँ की। आप भ्रमित करने की कोशिश भी करोगे तो भी भ्रमित नहीं होगी जनता। यहाँ की जनता को पता है ये समाज सेवी कैसे हैं, और यहाँ की जनता को ये भी पता है कि उनका हितैषी कौन है। ठीक है ना? एलनाबाद चुनाव में विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, या फिर आपकी जो छवि है पहले से, आप 10 साल से विधायक हैं, किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? मैं 10 साल से विधायक नहीं हूँ। मैं इस इलाके के अंदर जब से राजनीति शुरू करी तब से इस एरिया में यहीं रहा हूँ, मैं इन लोगों के बीच में। और उससे पहले मेरे फादर यहाँ से विधायक रहे, उससे पहले मेरे ग्रैंडफादर यहाँ से विधायक रहे। यहाँ हमारा 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। आप ही ने बताया 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। आपको लगता है उस हिसाब से विकास हुआ है एलनाबाद का? बिल्कुल हुआ है। जितनी भी नहरें निकली हैं, आप पूछो जा करके किसके राज में बनी है नहर, पानी किसने दिया है इनको। आपको एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा खड़ा होकर के कि कांग्रेस के राज में नहर बनी है हमारे, या बीजेपी के राज में बनी है। किसान को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। पक्के खालों की समस्या नहीं सुधर। आप सुन तो ले एक मिनट, हमारे राज में ही पक्के खाल बने, ये भी पूछ लेना आप। लोग खूब खुल के आपको बताएंगे कि चौटाला साहब का राज था, चौधरी देवीलाल का राज था, हमारे पक्के खाल बने, हमारी नहरें बनी। ये सब चीज़ें जो आज टूटी हुई हैं, आज जो खाल नहीं है, इसकी जिम्मेवार बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस इसकी जिम्मेवार थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। और अब क्या विकास होगा एलनाबाद में और क्या विकास पहले कर चुके हैं, इस सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया। बहुत लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि मैं अभय सिंह चौटाला का इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ। मैंने सारे सवाल लेने की कोशिश की। अगर आपके सवाल और हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर उनसे लूँगी। इसी नोट पर मैं साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन विपिन के साथ, न्यूज़ 24 हरियाणा।